आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के ड्रोन्स को लेकर। देखिए, पिछले 2 दिन से ड्रोन्स को लेकर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है जिसके चलते काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। इस वीडियो के दौरान हम लोग सभी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करेंगे और साथ ही में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इन सभी डिसीजंस के पीछे क्या सोच है। सबसे पहले चीज, कुछ दिनों पहले तपस यूएवी का एक क्रैश हुआ था जिसके बाद जो यूजर ट्रायल्स होने थे उसमें डिले आया है और अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इंडियन आर्म फोर्सेस ये यूजर ट्रायल करेंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारतीय सेनाओं की तरफ से इजरायली ड्रोन्स कुछ नंबर में अक्वायर किए गए हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी हर्मीज 900 ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल करेंगे और फिलहाल के लिए ये दोनों सर्विसेज 2-2 यूनिट अपने बेड़े में शामिल कर रही हैं। हालांकि आने वाले समय में इनका नंबर बढ़ाया जाएगा। एल्बिट सिस्टम का ये ड्रोन भारत में अडानी डिफेंस की तरफ से असेंबल किया जाएगा और इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना कुछ और ड्रोन्स का भी ऑर्डर देने वाले हैं। वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं और ये परचेज भी इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए ही की गई है। वहीं दूसरी ओर हम सबको ये पता था कि भारतीय सेना की तरफ से अपनी पुराने हेरॉन ड्रोन की इन्वेंट्री को अपग्रेड किया जाएगा और प्रोजेक्ट चीता के तहत इन सभी ड्रोन्स को अपग्रेड करके इनके ऊपर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस माउंट किए जाएंगे। यानी कि जो ड्रोन्स भारतीय सेनाओं की तरफ से रिकॉनेसेंस के लिए यूज किए जाते थे उनको आर्म ड्रोन्स में बदला जाएगा। ये प्रपोजल हम सभी को बहुत सही लगा था क्योंकि थ्योरेटिकली कम कीमत और कम समय में भारतीय सेना के पास में आर्म ड्रोन्स आने वाले थे, लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से अपना माइंड चेंज कर लिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय सेना 31 यूनिट MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये सारे ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स होंगे। ऐसे में 5000 करोड़ की लागत में हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड करके कंपैरेटिवली कम क्षमता के साथ में इनको यूज करना भारतीय सेनाओं की एनालिसिस के हिसाब से एक अच्छा सोल्यूशन नहीं था और इसी वजह से वो इस प्रोग्राम के साथ आगे नहीं बढ़ रही हैं। देखिए, हेरॉन की सबसे बड़ी इन्वेंट्री भारतीय वायुसेना के पास में है और उनकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हेरॉन ड्रोन्स को वो इंडिजिनस ऑप्शन यूज करते हुए अपग्रेड करेंगे। वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ की तरफ से तपस की टेक्नोलॉजी HAL के साथ में शेयर की गई थी, यानी कि इन सभी ऑप्शंस को यूज करते हुए HAL की मदद से ये ड्रोन्स भारत में अपग्रेड किए जाएंगे और इसी वजह से फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट चीता शेल्फ किया गया है। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि तपस यूएवी को लेकर चीजें खत्म हो चुकी हैं और हर्मीज 900 के ऑर्डर हो जाने के बाद में इस ड्रोन के सर्विसेज में इंडक्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन सर्विसेज की तरफ से जो बाहर से ड्रोन्स अक्वायर किए जा रहे हैं वो केवल लिमिटेड नंबर में अक्वायर किए जाएंगे, जैसे कि केवल 31 यूनिट MQ-9B अक्वायर किया जा रहा है और हर्मीज का भी नंबर लगभग इतना ही होने वाला है। ऐसे में जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट बचती है, जहां पर आपको लगभग 100 से ज्यादा ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो रिक्वायरमेंट क्लीन स्लेट डिजाइन से पूर्ण की जाएगी और रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए रियलिस्टिक अप्रोच यूज करते हुए ही डिजाइन बनाई जाएंगी, जैसा कि आर्चर NG और हेल TP ड्रोन प्रोग्राम में देखा गया है। इनिशियल प्लान के हिसाब से आर्चर NG की पहली फ्लाइट इस साल होने वाली थी, लेकिन इस प्रोग्राम को सही समय पर नॉड नहीं मिली थी। फिलहाल के लिए ये डिजाइन केवल पेपर पर है और जब कभी इसको अप्रूव किया जाएगा तब जाकर आपका ये सिस्टम बनना शुरू होगा। कुछ यही सिचुएशन हेल TP ड्रोन की भी है और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक सेगमेंट ऐसा भी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों DRDO के ड्रोन प्रोग्राम्स को फंड करने की आवश्यकता है जब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भारत में ये ड्रोन्स असेंबल कर सकती हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ्स तो बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने दिखाई थी, लेकिन उनकी तरफ से कहीं भी चीजें आगे नहीं बढ़ी थी और इसी वजह से इन ड्रोन्स को छोड़कर भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। होप इस वीडियो के बाद में सभी ड्रोन प्रोग्राम पर्सपेक्टिव में आ गए होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा कि एग्जैक्टली इस समय क्या हो रहा है। देखिए, ड्रोन सेगमेंट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है और इस सेगमेंट में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत कैचअप कर पाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।